आज हम लोग डिस्कशन करेंगे लीनियर पेयर। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि क्या कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम ये कह पाएंगे या अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वो लीनियर पेयर बना भी पा रहा है या नहीं पा रहा है। तो पहला कंडीशन ये है कि एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। पहला कंडीशन है एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग बातचीत करें, जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो अपोजिट होने चाहिए। नॉन कॉमन साइड्स अपोजिट होने चाहिए। और एक थर्ड कंडीशन भी है। तो थर्ड कंडीशन क्या है, पहले मैं उसी पे फोकस करके आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अगर दो एंगल को आपने आपस में जोड़ा, जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो उसका सम 180 डिग्री आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर पेयर बना रहा है। तो दो एंगल का सम अगर 180 के बराबर आएगा तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, और अगर नहीं आएगा तो वो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो बेसिकली दो पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अभी मैं जिस पॉइंट पे आपको वर्क कराने वाला हूँ वो ये कि हमारे पास कोई भी दो एंगल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मान लीजिए दो एंगल को आप सम कर रहे हो, जोड़ रहे हो, और जोड़ने पर अगर उसका सम 180 डिग्री के बराबर आ रहा है तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। पहले मैं इस पे आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपके पास ट्राई का। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको पता करना है कि इनमें से कौन लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या करता हूँ ना, कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके अंदर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये एंगल है जो कि 140 डिग्री है, और दूसरा एंगल है जो कि 40 डिग्री है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे ये फर्स्ट वाले को, ठीक है, तो उसी को ब्रेक करके भी आप देख सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि क्या ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है? यस सर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंगल का सम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप सम निकालेंगे 140 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल भी बनना चाहिए। तो क्या देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं चेक करके। अब मैं क्या करता हूं, यहां से फिगर को इस तरह से तोड़ देता हूं और ये चेक करता हूं कि ये एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर जो ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके लिए जो वर्टेक्स है वो कौन है, वो देखिए, इसके लिए वर्टेक्स यहाँ पर ये है। और दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से लेके ये वाला जो एंगल बना हुआ है, इसके लिए भी अगर वर्टेक्स हम लोग देखेंगे तो सेम ही है। तो वर्टेक्स यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, और ये इंटीरियर द पॉइंट है, तो मतलब सब कुछ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर ये
हमारा सेम वर्टेक्स हो गया। और आर्म भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये एंगल जो बना और ये जो एंगल बना, इन दोनों का आर्म भी क्या है, सेम है। जैसे इसको मैं ए दे देता हूं, बी एंड सी, देन सी, ए, सी, बी। अब देखिए ओ सी आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर क्या है, सेम आर्म है, सेम कॉमन वर्टेक्स भी है, ये दोनों यानी कि एडजेसेंट एंगल्स भी है। और दूसरी चीज कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 180 और डिग्री। थर्ड चीज क्या देखना है कि इसके जो नॉन कॉमन है, यानी कि ये वाला जो आर्म है, ये वाला ये तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आर्म है ये एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो अभी जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट में यहाँ पे जिस प्रकार से कहा गया है, तो कॉन्सेप्ट में कह रहा है कि नॉन कॉमन साइड्स अपोजिट रेज होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा कि आपका क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन अपोजिट रेज होने चाहिए, जो कि आपको मिल चुका है। एडजेसेंट एंगल्स भी होना चाहिए, जैसा कि इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ठीक है। और सम ऑफ 180 डिग्री होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा करीब लेके आता हूं यहाँ पे। तो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक इसका नाम दे देता हूँ ओ, देन यहाँ पे नाम दे देता हूँ सी, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ए, और इसका नाम दे देता हूँ बी। अब आप देखिए, अगर फिगर को तोड़ के देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट आपका ओ है, कॉमन वर्टेक्स यहाँ पर मैच कर रहा है, सेम है। और कॉमन आर्म भी यानी कि ओसी जो है, दोनों एंगल के लिए क्या है, सेम है। इस एंगल के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए भी ओसी आर्म सेम है। इसका मतलब कि ये कंडीशन फिलअप कर गया कि एडजेसेंट एंगल बन गया, पहला कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा, ये अब देखिए कि दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसमें से जो कॉमन नहीं है वो कौन कौन से हैं, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये वाला साइड कॉमन नहीं है और ये वाला साइड कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कॉमन साइड्स। तो ये क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के ठीक अलग अलग। जैसे ये इधर जा रहा है, ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो ये भी आपका मैच कर गया, तो ये 2 कंडीशन मैच कर गए। अगर यहाँ कोई एंगल दिया रहता, यानी कि एंगल 1 है और एंगल 2 है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री भी आएगा। ये अभी भले यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। बट आप हायर क्लासेस यानी 9th क्लास में जाओगे तो इसको प्रूफ करना भी सीखोगे। तो इन दोनों का सम भी 180 के बराबर आएगा। अब एक और हम लोग समझते हैं, अभी भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो वहां पर भी देखेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हमारा मैच कर रहा है। चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो जैसे मैं इस को मैं तोड़ता हूं, सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं, यहाँ पर इसका नाम ए रख देता हूं, ओ रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं, और इसका नाम मैं यहाँ पे सी रख देता हूं। अब देखिए एंगल 1 का क्या नाम है, यहाँ से यहाँ एंगल 1 किसके मदद से बन रहा है, इसके मदद से और इसके मदद से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इस तरह से एंगल को यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा, इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ सी, और इस एंगल का नाम रख देता हूँ बी, और यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है ये, और आपका हो गया एंगल 1। ठीक है। अब देखिए एंगल 2 किसके किसके मदद से बन रहा है, ये वाला और ये वाला की मदद से बन रहा है, ये 2 की मदद से बन रहा है। जहां पर ये घुमा होता है ना, ये पॉइंट चेक करना है कि ये यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो अब इसको भी हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम लोग लेके चले जाते हैं। अब इसका नाम यहाँ पर ए है, इसका नाम यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ओ है, और इसका नाम यहाँ पे एंगल 2 है। अब देखिए कि क्या एडजेसेंट है,
तो अगर आप एडजेसेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको वर्टेक्स के विषय में अगर देखा जाए तो वर्टेक्स तो आपको लग रहा है कि ठीक है, कॉमन है, ठीक है, कॉमन है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे बताइए एडजेसेंट साइट इसमें कौन है? सर ओसी। ओसी, वेरी गुड। यानी कि ये वाला जो एडजेसेंट साइट है ओसी, ये वाला इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। यानी कि ये वाला जो है, ये वाला, ये आपका इसमें दिखाई दे रहा है कि ये आपका कॉमन आर्म है। एडजेसेंट तो हो गया है ना, एडजेसेंट तो हो गया, यस सर। एक कंडीशन तो फॉलो कर गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दो एंगल का सम या जो भी एंगल्स के सम होंगे, बेहतर होगा कि हम एंगल्स बोले, ठीक है, इसमें दो एंगल भी हो सकते हैं, तीन एंगल भी हो सकते हैं, चार एंगल भी हो सकते हैं, तो एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से यहीं से यहीं तक में खत्म हो गया। यानी कि ये क्या है कि आपका 180 क्रॉस नहीं कर पा रही। जब लाइन सीधा रहता तो 180 डिग्री हो जाता, मतलब अपोजिट रेज नहीं है यहाँ पर। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो अपोजिट रेज नहीं है, यानी कि 180 डिग्री फॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये जो है आपका फिगर, यानी कि ये वाला जो है वो लीनियर पेयर नहीं फॉर्म कर रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कि लीनियर पेयर क्या फॉर्म कर रहा है, जवाब होगा नो। क्यों नहीं है, इसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब हम लोग जैसे यहाँ पे डे टू डे लाइफ के कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो है चॉपिंग बोर्ड जो है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप इसको एक ऐसे स्ट्रेट ले लें और इसको आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट ले लें और ये वाला इस तरह का एंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए एडजेसेंट एंगल्स भी बनेगा और ये वाला पूरा स्ट्रेट है, अपोजिट रेज है, इसीलिए ये आपका 180 डिग्री भी फॉर्म लीनियर करेगा। पेयर तो है। जो हाँ, तो लीनियर पेयर का फॉर्मेशन ये भी कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बातचीत करें ये पेन स्टैंड जहाँ पे हम लोग पेन वगैरह रखते हैं, तो ये भी यहाँ पे ये जो दो एंगल फॉर्म कर रहा है ये भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। लीनियर तो पेयर है। डे टू डे लाइफ में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ट्राई दिस के क्वेश्चन पे आते हैं और इसको फॉलो करते हैं कि आप इसमें क्वेश्चन को डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले दो एंगल हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो हम लोग एंगल को ब्रेक कर देते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेक करके एंगल को बनाऊंगा, तो यहाँ पर ऐसे और ऐसे, यहाँ पर हो गया 60 डिग्री और एक एंगल हो गया आपका इस प्रकार से, यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री। बेहतर होगा कि मैं इसका कुछ नाम लिख देता हूं ताकि देखने में आसानी हो जाएगा। ओ, ए, बी एंड सी। तो नाम लिखने से हमें ये पता चल जाएगा कि कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं है, ये तमाम चीजें हम लोगों को मालूम चल जाएगा। देन बी, ओ एंड सी। अब देखिए तीन चीज आपको टेस्ट करना है। ठीक है, पहला मैं टेस्ट करता हूं एंगल सम। तो एक में आपका है सम ऑफ एंगल्स, अगर हम लोग लेते हैं तो 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनका सम आएगा कितना? सर 150 बताइए। डिग्री। 150 डिग्री। ये तो यही फ्लॉप हो गया, ये तो पहले ही यस फ्लॉप सर। हो गया। अगर एंगल दिया है तो हमें तो ये क्लियर हो गया कि ये तो फ्लॉप हो गया, ये 180 पहुंच ही नहीं पाया, है कि नहीं? अगर ये 180 पहुंच जाता यस तो सर। काम हमारा हो जाता। तो ये क्या आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है? नो सर। नो सर। नहीं कर रहा है, तो ये खत्म हो गया, ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे तो दोनों ब्रेक कर दिया है ऑलरेडी, तो कुछ करने की आवश्यकता तो है ही नहीं हम लोगों के यहाँ पे, है ना? नो एक सर। 90 डिग्री दिया हुआ है और एक 80 डिग्री दिया हुआ है। तो 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री,
इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? सर 170 डिग्री। तो क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है? नो नो सर। सर। तो ये भी लीनियर पेयर फॉर्म नहीं किया। अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये वाला 4 वाला, आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी मैं क्या कर देता हूं, इसको पहले ब्रेक कर देता हूं ताकि आप लोग तीनों कंडीशन को मैच करा सकें। यहाँ पर इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ पे बी दे देता हूँ, और इसका नाम मैं यहाँ पे सी दे देता हूँ। दो एंगल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, दोनों एंगल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सेपरेट इस तरह से बना लेंगे। ये एंगल आपका 115 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे इसका नाम है बी ओ एंड सी, और एक एंगल यहाँ से यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। ये है ओ सी एंड ए, ठीक है। अब देखना ये है, सबसे पहला कंडीशन फॉलो करेंगे, सम ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो आप कॉपी में लिख भी सकते हैं इस तरह से, सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स का सम करके टेस्ट करेंगे। तो देखते हैं 65 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं 170 डिग्री। 170 के 180 आ रहा है। 180 डिग्री। 180 सर, 180 डिग्री सर, 180 डिग्री है। हाँ, तो इन दोनों एंगल का सम करने पे तो 180 आ गया। तो अब तो चांस क्या हो गया, 70%, ठीक है। इसका 70% चांस हो गया कि अब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। 70 to 80% में हम लोग पहुंच गए कि अब ये कंफर्म है कि लीनियर पेयर जैसा बिहेवियर कर रहा है। लेकिन अब हमें क्या करना है, दो और कंडीशन फॉलो करा ले हैं। तो अब देखिए, एक ही कंडीशन मात्र काफी है, अब सिर्फ एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट लगा के देखना है। अब देखिए कि क्या दोनों में कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पे देखिए तो यस सर, कॉमन वर्टेक्स। यस सर। क्या नाम है इसका, ओ। अच्छा, सर। दूसरी चीज, कॉमन आर्म कौन सा यहाँ पर है? सर ओसी। सर ओसी। हाँ, यहाँ से यहाँ ये वाला, इसमें भी ओसी दिखाई दे रहा है और इसमें भी ओसी दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों में हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ही चीज दिखाई दे रहा है, ओसी ओसी, तो इसी को कॉमन कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर कॉमन आर्म भी मिल गया और कॉमन वर्टेक्स भी मिल गया, और जो नॉन कॉमन है, यानी कि कौन कौन नहीं है, ओ भी देखिए ये हो गया अलग डायरेक्शन में, और यहाँ पर ओ ए ये भी हो गया अलग डायरेक्शन में। ये दोनों तो अलग अलग हो गए, अलग अलग एंगल के लिए, तो ये अपोजिट रेज हैं। इट मीन्स कि अपोजिट रेज भी मिल गए, और सम ऑफ एंगल्स 180 भी आ गया, और एडजेसेंट एंगल्स भी हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल्स भी हमारा यहाँ पे मिल गया है, अपोजिट रेज भी है, एडजेसेंट एंगल्स भी है, और सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री के बराबर भी है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब मैं थोड़ा सा हल्का हल्का क्वेश्चन लेता हूं, ताकि और जो वहां पे बच्चे बैठे हुए हैं, जो शायद सो भी रहे होंगे, सो तो नहीं रहे ना, कि नहीं तो कैमरा ऑन कराना पड़ेगा। नो सर। नो सर। ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत ही लाइट वर्जन क्वेश्चन दे रहा हूँ, और वैसे बच्चे जो नहीं अभी तक जवाब दे पा रहे हैं, आप प्लीज जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तभी मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा कि मुझे और क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करना है या फिर रुक जाना है। तो अब देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन लास्ट आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। तो जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे, स्पेशली उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइए कि ये जो दो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करेगा? यस सर। नो सर। यस सर। नो सर। ओके, और बच्चे? नो सर। देखते हैं सम ऑफ एंगल्स, यानी कि दोनों एंगल्स को ऐड कीजिए, दैट इज 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, कितना होगा सर 150 डिग्री। 150 डिग्री, जबकि कितना आना चाहिए था, 180। 180 डिग्री आना चाहिए था। गुड, तो ये नहीं मैच कर पाया 180 डिग्री को,
दैट्स वाई ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर पा रहा है। नहीं। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैसे बच्चे ज्यादा जवाब दें जो अभी तक नहीं दे रहे हैं या थोड़ा सा शर्मीले मूड के हैं। तो शर्माइएगा तो कैसे काम चलेगा? आप तो पढ़ने के लिए बैठे हैं, अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए बैठे हुए हैं, तो शर्माना भी नहीं है, बोलते जाना है, ठीक है? तो चलिए अब मैं अगला प्रश्न आप लोगों को देने जा रहा हूं। ये आपका एक एंगल हो गया, यहां से यहां। सही गलत कुछ भी दीजिए, लेकिन दीजिए, है ना? आपको डिस्परेट बिल्कुल नहीं होना है कि मुझे नहीं आता है, गलत हो जाएगा तो क्या समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वैसा समझते रहेंगे तो जिंदगी भर वही रह जाएंगे। इसीलिए मेरे सामने बिल्कुल शर्माने की आवश्यकता नहीं है पढ़ाई के मामले में। आप बेझिझक होकर सही गलत जो भी आंसर है कीजिए मेरे सामने। गलती होगी कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में गलती होगी, मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं सिखा के रहूंगा। बस आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, यानी कि कम से कम क्वेश्चन आंसर तो जरूर कीजिए। जितनी कोशिश होगी मैं करूंगा आपके साथ बैठ के। चलिए बताइए। सर ये लीनियर पेयर है। ओके, लीनियर पेयर है, सबका यही आंसर है? यस सर। ओके, टेस्ट कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ए एंगल अलग अलग है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल्स सिर्फ लगा सकते हैं। अब इस कि 150 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इन दोनों का सम करेंगे तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सम करने पे कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। दैट्स वाई ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यस सर। समझ में आ Yes, गया बच्चों sir. आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. तो